जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस ज्योग्राफी की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। इस टॉपिक से आप चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, एसएससी जीडी ले लो, सीपीओ ले लो, सीजीएल ले लो या सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो। ठीक है, या यूपी का कोई भी, यूपीएसआई से लेकर या यूपी ट्रिपल एससी, पैट वगैरह कोई भी एग्जाम देख लो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम सौर मंडल। ठीक है, बहुत ही हम इस टॉपिक को जो है बहुत गहराई के साथ और पीवाई के क्वेश्चन और थ्योरी दोनों के साथ पढ़ेंगे। पीवाई के क्वेश्चन के साथ में थ्योरी के साथ हम इस टॉपिक को जो है पढ़ेंगे। देखो, सोलर सिस्टम, ठीक है, इसमें क्वेश्चनों के हिसाब से हम साथ साथ हम थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है भाई, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम कोशिश करेंगे कि सभी को पढ़ सके। पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है किसे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या फिर कह सकते हैं भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है जी, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को। देखो, शुक्र ग्रह को इसके साथ साथ ऐसे कहा जाता है कि जो शुक्र ग्रह पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी इस पर पाई जाती है। इसके साथ ही ये जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी पर पाया जाता है। इसी वजह से इसे प्रेशर कुकर जो ग्रह भी कहा जाता है, प्रेशर कुकर ग्रह भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर पाया जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस पर पाया जाता है, किस पर? शुक्र ग्रह पर। ठीक है जी, शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है भाई, अच्छा। एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि इस पर जो बादल होते हैं तो किसके होते हैं? बादल SO2 के होते हैं। इस पर जो बादल होते हैं, जो बादल छाए रहते हैं, उस पर बादल होते हैं SO2। ठीक है जी, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल होते हैं। ठीक है जी, और इस पर जो है 96% जो है CO2 पाई जाती है। 96% CO2 इस पर पाई जाती है। ठीक है जी, प्रेशर कुकर ग्रह इस पर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा या भोर का तारा। तो सौंदर्य वाला ग्रह भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सौंदर्य वाला ग्रह। सौंदर्य वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी। और इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा चमकीला है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा भाई? शुक्र ग्रह। ये सारे क्वेश्चन जो है शुक्र ग्रह से मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट है ये। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घूर्णन अक्ष, किस ग्रह का जो घूर्णन अक्ष है वो सबसे अधिक झुका हुआ है? किस ग्रह का घूर्णन अक्ष है वो सबसे ज्यादा झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण का। किसका भाई? अरुण जो है, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है, अरुण जो है यूरेनस जिसे कहा जाता है, उसका जो है ये 97 डिग्री लेटा है। 97 डिग्री, 97 डिग्री झुका हुआ है अरुण जो है। ठीक है जी, इस पर जो है मीथेन की अधिकता पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मीथेन अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही देखो इसका हरे रंग का प्रकाश होता है इस पर। ठीक है, और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है शीत ग्रह। शीत ग्रह, शीत ग्रह के नाम से जो है अरुण है, जिसे यूरेनस कहा जाता है, इसे जाना जाता है। ठीक है जी, वही जुड़वा दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो जुड़वा ग्रह कौन कौन से? तो अरुण और वरुण जो है इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह कहा जाता है अरुण और वरुण को। ठीक है जी, अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटन के बारे में, तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइटन जो है किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो किसका भाई? टाइटन है शनि का। किसका भाई? शनि का। देखो, वर्तमान में जो है पहले जो है बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। शनि के लगभग 85 से 86 के लगभग बताते हैं। ठीक है जी, सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, जिसपे ये शनि से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में भी, क्योंकि नासा जो है, नासा शनि पर जो है 2026 में एक भेजने वाला है, एक अभियान भेजने वाला है। ठीक है जी, कहां पर? टाइटन पर। टाइटन पर भेजने वाला एक अभियान। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका जो नाम है जो ड्रैगन फ्लाइट ड्रोन मिशन कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाइट ड्रोन मिशन, ये अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, नासा जो है वो भेजने वाला है किस पर? जो टाइटन पर। ठीक है, टाइटन पर भेजने वाला है। शनि जो है, शनि सबसे चपटा ग्रह है, सबसे चपटा ग्रह है, सबसे चपटा ग्रह है। ठीक है, अच्छा। इसके साथ ही इसका जो रंग है, रंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शनि का जो रंग है वो पीला है।
शनि का रंग पीला है, किसके कारण है पीला? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण इसका रंग जो है पीला है शनि का। ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो शनि का जो घनत्व है सबसे कम है, घनत्व है, घनत्व सबसे कम है, सर्वाधिक कम घनत्व वाला है कौन? शनि है। और इसकी शनि के जो आसपास जो 7 छल्ले पाए जाते हैं, 7 वलय पाए जाते हैं, जिसकी खोज है वो गैलीलियो ने की थी। जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो ने की थी। ठीक है भाई, गैलीलियो ने की थी। ठीक है भाई, ये शनि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शनि। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड? गैनीमेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गैनीमेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गैनीमेड जो है किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? ठीक है, गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है भाई, कौन सा? गैनीमेड। ठीक है भाई। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे? जो आपका जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो है पहले इसके सर्वाधिक थे, मैंने आपको बताया था। इसकी जो है बृहस्पति ग्रह की, जो बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक घूर्णन गति है इसकी, सर्वाधिक घूर्णन किसका है? सर्वाधिक घूर्णन गति किसकी है भाई? वो भी बृहस्पति है। ठीक है जी। और इसकी जो बृहस्पति जो है स्वयं की, ये जो है स्वयं की रेडियो एनर्जी है, इसमें स्वयं की रेडियो एनर्जी है, स्वयं की रेडियो एनर्जी है इसमें। ठीक है जी। ठीक है भाई। हाँ, इसमें जो है स्वयं की रेडियो एनर्जी के कारण इसमें जो 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। इसमें तारा का भी गुण पाया जाता है और इसमें ग्रह के भी गुण पाए जाते हैं। ग्रह के भी गुण इसमें पाए जाते हैं और तारे के भी गुण इसमें पाए जाते हैं, किसमें? बृहस्पति में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये तारा सदृश ग्रह इसी वजह से कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। अच्छा, इस पर घटनाएं घटित होती है, जो बृहस्पति ग्रह इस पर घटना घटित होती है। घटना का जिसका नाम है द नाइट ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन, द नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना जो है वो बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है जी। सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, कौन सा? गैनीमेड। ये सभी चीजें हमने देखी बृहस्पति से संबंधित। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सूर्य के केंद्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य का जो केंद्र में है कौन सी अभिक्रिया होती है, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। सूर्य के केंद्र में कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रासायनिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाभिकीय संलयन जो है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये सूर्य की, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बारे में देख लेते हैं, सूर्य के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, सभी ग्रह जो है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, देखो सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, किस कारण लगाते हैं चक्कर? क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी के कारण, सूर्य की ग्रेविटी के कारण ये सारे लोग सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी। इसका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, पता चल गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का दिखने वाला भाग कौन सा है? जो सूर्य का दिखने वाला भाग, दिखने जो वाला भाग है, दिखने वाला भाग इसे कहते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं भैया, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन दिखने वाले भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय जो दिखने वाला भाग है, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोना, कोरोना या फिर किरीट भी कहते हैं, कोरोना या फिर किरीट भी उसे कहते हैं। ठीक है, जो आपके उसके समय दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है उसे। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज है इसमें पराबैंगनी किरणें, सूर्य ग्रहण के समय पर जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, किरणें निकलती हैं, इसी वजह से मना करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए नंगी आंखों से। ठीक है जी। अच्छा, सौरमंडल का जो केंद्र किसने बताया था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है? सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य को किसने बताया था? वो बताया था केपलर ने। ये चीज भी पूछी गई है, ये केपलर ने बताया था कि जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र है। उसके अलावा इसमें पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश से कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है? पृथ्वी तक तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 17 से 20 सेकंड के बीच में पहुंच जाता है। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 15 से 20 सेकंड के बीच का। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा, ठीक है जी, पृथ्वी का सबसे निकट तारा से माना जाता है। इस पर जो भारत जो मिशन भेज रहा है, भारत जो मिशन भेज रहा है, मिशन भेज रहा है इसरो,
आदित्य L1 भेजा है, आदित्य L1, ठीक है जी, L1 इसकी कक्षा है तो इस वजह से, ठीक है जी। हाँ, आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है भाई। ये आपने सूर्य के बारे में देख लिया, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर एक हीलियम के अणु में बदल जाते हैं, ठीक है जी, तो इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जिसमें एक हाइड्रोजन का अणु जो है, एक हाइड्रोजन का अणु जो है 3 हाइड्रोजन के अणु में बदल जाते हैं, उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी, नाभिकीय संलयन, ये बता दिया ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, उस खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बारे में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। बृहस्पति बी लिख लेता हूं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये पाए जाते हैं, कौन? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये नंगी देखो, इनमें से जो क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, वो एकमात्र जिसका नाम है फोरवास्टा, फोरवास्टा नाम है, वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो कौन सा भाई? सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, ठीक है जी। सबसे चमकीला भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा हो गया सबसे चमकीला, चमकीला सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सिरिस है। देखो एक जैसे नाम है, ठीक है, लेकिन अलग अलग है। सेरस क्या है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है, सबसे चमकीला सिरिस है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा भारत में एक झील है महाराष्ट्र में जिसका नाम है लोनार। लोनार जो झील है उसका जो निर्माण है क्षुद्र ग्रह टकराने से ही हुआ है। इसका जो निर्माण जो है वो क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही हुआ है। क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही लोनार झील, जो लोनार और पो वही, लेकिन लोनार झील है तो महाराष्ट्र में, उसका निर्माण इन्हीं के कारण हुआ है, इन्हीं के कारण इसमें ये हुआ है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बताते हैं इनका जो धूल के कण वगैरह से मिलकर बने होते हैं, धूल के कण वगैरह से मिलकर ये बने होते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में जो बताया जाता है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में जो बताया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है। वही क्षुद्र ग्रह में एक धूमकेतु से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। धूमकेतु है जिसमें, जिसका नाम है हेले, जो है हेले धूमकेतु है, धूमकेतु, ठीक है। वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो कि 2062 में दिखाई देगा। 2062 में, पहले 1986 में दिखाई दिया था, उसके बाद अब 2062 में दिखाई देगा, ठीक है जी। इसकी पूंछ के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हेले है, हेले जो धूमकेतु है, इसकी पूंछ से पूछा जाता है। तो इसकी जो पूंछ है वो सूर्य के विपरीत होती है। ये सन है तो इसके विपरीत होती है पूंछ, इसकी पूंछ इसके विपरीत होती है, ठीक है भाई, इसके विपरीत होगी इसकी पूंछ, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो कौन सा भाई? बुध है। कौन सा है भाई? बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है। कौन सा है? बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है। अच्छा, एक चीज हम देख लेते हैं कि इसका जो देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से सारे ग्रहों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से सारे ग्रहों के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है कौन? बुध आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? बुध आएगा। नहीं, मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है इसमें, अभी एक सेकंड मुझे समय दो। देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार इसमें दे रखे हैं मैंने, ठीक है। ये मैंने स्लाइड बना ली थी क्योंकि ये जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है बुध। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है बुध। उसके बाद आता है कौन? शुक्र। यहाँ पर होगा सन, सन हो गया। उसके बाद आ जाएगा बुध, उसके बाद आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है, इसे बड़ा लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा शनि, उसके बाद आ जाएगा अरुण, और उसके बाद आ जाएगा वरुण, नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ठीक है, और वरुण, ठीक है जी। बोने ग्रहों की बात करें, बोने ग्रहों में प्लूटो है, सीरिस है, एरिस है, माके है और होमिया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो बोना ग्रह नहीं है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है भाई। तो ये हो गया ना क्वेश्चन हमारा। वो जो क्वेश्चन है हमारे यहीं से हो जाएगा, यहीं से वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में सूर्य दूरी के अनुसार, ठीक है। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है भाई। बुध जो है सबसे पास ग्रह है, ठीक है, बुध के बाद, ठीक है, शुक्र,
लेकिन बुध पे क्या, देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन दिमाग में पहुंचता है कि सर जब बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, ठीक है, तो ये सबसे गर्म शुक्र पर क्यों है? क्यों बेटा, इस पर जो है, इस पर पर्यावरण नहीं पाया जाता, ठीक है, इस पर जो है इसकी जो आग है कह सकते हो या फिर ऊष्मा है वो रुक नहीं पाती है, ठीक है जी, रुक नहीं पाती, आती है और जाती है, ठीक है, लेकिन ये रोक लेता है उसे, ये उसे रोक लेता है, इस वजह से ये गर्म नहीं होता ज्यादा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बुद्धि के बारे में जानकारी ले लें। बुद्धि के बारे में देखो, बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार मैं इसे थोड़ा सा, हाँ अब देखेंगे। बुद्ध देखो, इसमें सबसे कम अक्षय झुकाव है इसका, सबसे कम, सबसे कम अक्षय झुकाव है इसका, अक्षय झुकाव है किसका? बुद्ध का है, ठीक है। उसके अलावा देखो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर किसका है? वो भी बुद्ध का है, ठीक है जी। और ये सूर्य के सबसे नजदीक है, ये अभी क्वेश्चन आपको बता दिया, सबसे नजदीक कौन से? सूर्य के सबसे नजदीक, ठीक है। बुद्धि के बारे में ये सारी चीजें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अरुण के बाद वरुण आता है, ठीक है भाई, अरुण के बाद वरुण आता है, अभी हमने जो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। देखो अभी मैंने जो बताया था, वरुण जो है, वरुण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक बार, हाँ जी, वरुण है यानी नेपच्यून है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये लेटा ग्रह से माना जाता है, लेटा ग्रह, ठंडा ग्रह, जुड़वा ग्रह, आपको बताया था, आपको बताया था, क्योंकि इनमें दोनों में लगभग एक जैसी ही समानता पाई जाती है। और इसके उपग्रह से क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। उपग्रह है इसका कौन सा? ट्राइटन, कौन सा? ट्राइटन, वो टाइटन था, ये ट्राइटन है, ये ट्राइटन है जो कि चंद्रमा से बड़ा है, जो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा से भी बड़ा है ट्राइटन, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइटन किसका उपग्रह है, तो वरुण का है भाई, किसका है भाई? ये वरुण का उपग्रह है ट्राइटन, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अभी बताया था कौन सा, वरुण के बारे में जानकारी ली थी हमने, कौन सा है? वरुण है, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, कौन सा है भाई? वरुण है, वरुण जो है सूर्य के सबसे, यानी नेपच्यून जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसे हरे ग्रह के नाम से भी, ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रह है भाई ऐसा? कौन सा भाई? अरुण ग्रह है, कौन सा? अरुण ग्रह है, जिसे जो है हरा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण जो है मीथेन के कारण बताया था, प्रकाश का जो रंग है इस पर हरे रंग का प्रकाश होता है, ठीक है, इस वजह से इसे कहा जाता है। अभी हमने इसके बारे में जानकारी ले ली, पढ़ लिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखो यहां से इस ग्रह से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मंगल को कहा जाता है। किसे? मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किसके कारण? कि ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। देखो इससे मंगल ग्रह से और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पृथ्वी की तरह इस पर भी दो ध्रुव पाए जाते हैं, पृथ्वी की तरह इस पर भी दो ध्रुव है, दो ध्रुव है किस पर भी? मंगल पर भी, ठीक है। इसी वजह से इस पर जो है बहुत सारी समानताएं पृथ्वी की, इसी वजह से इस पर जो है जीवन की खोज चल रही है, ठीक है जी। इसके दो उपग्रह हैं, उपग्रह है इसके दो, उपग्रह कितने हैं भाई? उपग्रह है इसके दो, कौन कौन से? एक का नाम है क्या? एक का नाम है फोबोस, फोबोस है, और दूसरे का नाम है डीमोस। डीमोस और फोबोस जो है दो उपग्रह हैं इस पर, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का, सौरमंडल का देखो सबसे ऊंचा पर्वत इस पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ठीक है। अच्छा, सौरमंडल की जो सबसे बड़ी घाटी जो है, सबसे बड़ी घाटी भी इसी पर है, मंगल पर ही, जिसका नाम है मैरी लेरिस, मैरी लेरिस, मैरी लेरिस, वो भी इसी पर है, कहां पर? मंगल ग्रह पर, ठीक है जी। अच्छा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, अभी बताया किसके कारण कहा जाता है? लोहे अयस्क के कारण, ठीक है जी, लोहे अयस्क की अधिकता पाई जाती है, लोहे लोहे अयस्क, लोहे अयस्क के कारण अधिकता पाई जाती है। देखो दिल्ली में फिलहाल क्या है, आपको यहाँ शोर शराबा दिख रहा होगा, चुनाव प्रचार का समय है, सभी अपने अपने दांव पेच लगाने में लगे हुए, तो इसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन मैं डिस्टर्बेंस नहीं मान रहा, तो आपको भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। देखो इस पर जो है मिशन की बात कर लेते हैं, मिशन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नासा ने एक मिशन इसमें भेजा था, नासा ने स्पिरिट,
स्पिरिट नाम का मिशन भेजा था। और वहीं पर एक भेजा था यूरोपीय यूनियन ने, ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने बीगल 2 के नाम से एक मिशन भेजा था, ठीक है भाई, बीगल 2 के नाम से मिशन भेजा था। और इस पर जो है जीवन की संभावना बताई जा रही है कि इस पर जीवन हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। अभी बात किया ट्राइटन के बारे में, मैंने अभी बताया था कि चंद्रमा से भी बड़ा है, ठीक है। ट्राइटन किसका, वरुण का है, ठीक है भाई, ट्राइटन वरुण का उपग्रह है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। तो किसका है, हमारी पृथ्वी का, जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है जिसका क्या नाम है, चंद्रमा है। किसका क्या नाम है, चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है भाई। अच्छा, अब पृथ्वी से संबंधित बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है पृथ्वी से कि इसके निकट तारा कौन सा है, इसके पास सबसे पास तारा कौन सा, तो वो है प्रोक्सीमा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेंचुरी ये पृथ्वी के सबसे पास तारा है, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है जी, ये पृथ्वी जो है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जैसे कि 8 ग्रह है, 8 में से पहले चारों को 1 2 3 4, ठीक है, पहले चारों को जो सूर्य के पास है उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बाद के चार है उन्हें जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों में जो है पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, आंतरिक ग्रहों में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी से वैसे चैप्टर बड़ा होगा, पूरे पृथ्वी पर ही भूगोल टिका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है O2, उसके बाद SI, उसके बाद एल्यूमिनियम। मतलब सबसे ज्यादा तत्व जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन पाई जाती है, और यदि धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम पाई जाती है, अच्छा, अब आप कहोगे सर एल्यूमिनियम तो लोहे से महंगी होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पाई जाती है धातु में, तो भाई इसे निकालने की विधि है वो बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा खर्चीली है, ठीक है जी। अच्छा, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी की जो परिधि का मापन किया था ना, वो किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने, इरेटोस्थनीज ने इसकी परिधि का मापन किया था, ठीक है जी। अच्छा, और इसे चपटी बताया था, कि पृथ्वी जो है चपटी है, वो बताया था अरिस्टोटल ने। किसने बताया था, अरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी पर देखो 2 घटना होती है, एक होती है 3 जनवरी को जिसे कहते हैं उपसौर कहते हैं, और एक होती है आपकी 4 जुलाई को जिसे कहते हैं अपसौर कहते हैं। मतलब ये है, जैसे कि ये होगी हमारी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, तो जो है ये जैसे इसका कक्ष मान लो, कैसे भी कुछ भी मान लो, ठीक है जी। तो हमारी जो 4 जुलाई को सूर्य जो है सबसे पास होता है पृथ्वी के, 4 जुलाई को सबसे पास होता है पृथ्वी के, ठीक है। 3 जनवरी को मैं गलत बोल गया, आप शायद मैं आपसे ये गलत बोल गया, ठीक है जी। सूर्य के सबसे दूर होती है 3 जनवरी को, मतलब 3 जनवरी को सबसे पास होता है सूर्य, सबसे पास होता है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अपसौर, दूर होता है जब बोलते हैं 4 जुलाई को, उसे बोलते हैं अपसौर, और पास होता है उसे बोलते हैं उपसौर, ठीक है भाई। हाँ, इस कंफ्यूजन को दूर रखना, ठीक है भाई। अच्छा है, देखो उसके अलावा भी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीजें और हमें वो पढ़ लेनी चाहिए, हमें जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गति है पृथ्वी की, ठीक है जी। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ पृथ्वी के लिए, खाली स्लाइड, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखो, ठीक है। पृथ्वी, लेकिन इस पर हाँ जी, देखो जैसे कि गति पाई जाती है पृथ्वी में, कुछ गति पाई जाती है, जैसे कि पृथ्वी एक बार डाल लेता हूँ। गति होती है 2 प्रकार की, होती है। एक होती है कौन सी, एक घूर्णन गति, और एक होती है आपकी कौन सी भाई, परिक्रमण गति, ठीक है। घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में देखो पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है जी। पृथ्वी जो है एक चक्कर अपने जो अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट में लगा लेती है, 56 मिनट 4 सेकंड जो भी बताते हैं, ऐसा टाइम बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा, घूर्णन गति,
और इसी के कारण, घूर्णन गति के कारण ही दिन रात की घटना होती है। दिन रात की जो घटना होती है वो घूर्णन गति के कारण ही होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन रात की घटना किस कारण होती है, तो घूर्णन गति के कारण होती है। अब बात करते हैं परिक्रमण गति की। तो उसमें क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमा करती है, तो उस गति को जो है, उस गति को जो है परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे मान के चलो हम मंदिर में उस मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही मंदिर हो गया सूर्य। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज है, जो परिक्रमण गति को पृथ्वी 365 दिन में पूरी करती है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यही 5 घंटे 48 मिनट जो है 4 साल में जाकर ये 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और प्रत्येक 4 साल में इसी वजह से लीप ईयर होती है, लीप ईयर होती है, 366 दिन उसमें होते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, आगे नहीं बात समझ में। अच्छा, पृथ्वी का जो झुकाव है, पृथ्वी का जो झुकाव है, झुकाव है, अक्षय झुकाव है, वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है भाई, इसका प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव क्या है भाई, इसका प्रभाव क्या है, झुकी हुई है, इसी के कारण जो है दिन और रात जो होते हैं ना, दिन और रात जो है वो छोटे बड़े होते हैं। जैसे जाड़ों के समय में रात छोटी होती है, बड़ी होती है, और गर्मियों के समय में दिन बड़े होते हैं। ठीक है जी, इसका प्रभाव यही पड़ता है। ठीक है जी, और इसी के कारण जो है, झुके होने के कारण ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे कि वर्तमान में, जैसे जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, इस समय पर भारत में ठंड है, वहीं पर फ्रांस की तरफ देखेंगे तो उधर गर्मी है, फ्रांस की तरफ गर्मी है। ठीक है, इसी वजह से होता है, इसी वजह से ये सभी जो होती है, जो घटनाएं जो होती हैं। ठीक है भाई, ये हमने पृथ्वी के बारे में जान लिया भाई। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिक। अभी देखो, अभी बिल्कुल जस्ट ये कोई इस क्वेश्चन के बारे में हमने जानकारी ली थी, ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो कौन सा है, जो ओलंपिक्स, ओलंपिक्स मोन्स है। ठीक है, किसका भाई, मंगल पर है ना, मंगल ग्रह पर ही तो है, मंगल ग्रह पर है। कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसके बारे में पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो किस ग्रह पर है। ठीक है, कहां पर है, मंगल पर है। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत भी है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, वही है निक्स ओलंपिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, ओलंपस मॉन्स करके लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया है, लगातार 2 बार क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, 2 बार डाल दिया ये क्वेश्चन में, 1 बार। ठीक है, ये ट्राइटन भी पढ़ लिया हमने, गैनीमेड भी पढ़ लिया, टाइटन भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम अपनी ओर से उस स्लाइडर स्लाइडों के साथ। देखो, जैसे कि चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, चंद्रमा। ठीक है भाई, देखो चंद्रमा के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि चंद्रमा का जो अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा का जो अध्ययन है। वहीं पर चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है, धूल का मैदान जो है, ठीक है, शांति सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, शांति सागर। क्वेश्चन पूछा जाता है शांति सागर, धूल का मैदान कहां पर है, तो चंद्रमा पर है। ठीक है, अच्छा जी, इस पर एक पर्वत है, जो चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है लिबनिट्ज, लिबनिट्ज, लिबनिट्ज पर्वत है। ठीक है जी, लिबनिट्ज पर्वत है, उसे बताया जाता है कि 10,600 मीटर का है ये पर्वत। ठीक है जी। अच्छा, चंद्रमा है, पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है जी। एक घटना होती है ब्लू मून की, ब्लू मून, जब एक महीने में, जब जो है एक माह में, जब एक माह में दो पूर्णिमा हो जाए, दो पूर्णिमा पड़ जाए, दो पूर्णिमा पड़े, तो उस घटना को कहते हैं ब्लू मून। ठीक है जी। वो चंद्रमा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना झुका हुआ है, तो 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। इसी के कारण जो है प्रत्येक पूर्णिमा, इसी के कारण झुके होने के कारण जो है प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं पड़ता है, ग्रहण नहीं पड़ता है झुके होने के कारण। यही झुका नहीं होता तो प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ता। ठीक है जी। टेम्परेचर लगभग आपका इसका 90 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी। अच्छा, मिशन की बात आ जाती है, यात्रा सबसे पहले बात कर लेते हैं। यात्रा, कई यात्री भी रहे इससे संबंधित। ठीक है जी, जो चंद्रमा पर जिन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, देखो यात्रा से बात करें तो पहले यात्री कौन थे चंद्रमा पर, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है जी, इन्होंने जहां पर कदम रखा था उस स्थान को सी ऑफ
ट्रैंक्विलिटी कहा गया, जिन्होंने यहाँ पर पाम रखा था सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है जी। और सेकंड कौन थे, सेकंड कौन थे भाई, सेकंड कौन थे, बज बज एल्ड्रिन। आजकल सेकंड भी पूछा जा रहा है, बज एल्ड्रिन थे, वो चंद्रमा पर पैर रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ये क्या, जो अपोलो 11 एक मिशन था, अपोलो अपोलो 11 जो है, जो कि 1969 में भेजा गया था, ठीक है जी, रूस के द्वारा, ये रूस के द्वारा भेजा गया था चंद्रमा पर, ठीक है भाई। यदि भारत की बात करें तो भारत ने चंद्रयान 2 भेजा है GSLV MK3 के द्वारा, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, ठीक है जी। वहीं पर अगस्त 2023 में चंद्रयान 3, ठीक है जी, चंद्रयान 3 भी भेज दिया, ठीक है जी। 2 भेजा था, चंद्रयान 2 2019 में भेजा था। तीसरा जो देखो भारत की बताओ, भारत ने 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, वहीं 2019 में जो है चंद्रयान 2 भेजा था, और 2023 में जो है चंद्रयान 3 भेजा था, जो कि सक्सेसफुल रहा था, ठीक है भाई। अच्छा, अब पृथ्वी से दूरी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की दूरी के अनुसार, या फिर पूछ जाता है कि पृथ्वी पर इसके प्रकाश के कितने समय में पहुंचता है। पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से जो इसकी दूरी है वो एवरेज लगभग 3.84 लाख किलोमीटर इसकी दूरी है। प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1 मिनट 30 सेकंड में पहुंच जाता है, लगभग 1.5 मिनट में इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, वहीं अगली इसकी बात करें, ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी जो है इस पर होती है वो पृथ्वी की 1/6 होती है, पृथ्वी की 1/6 होती है, पृथ्वी की 1/6 होती है। मतलब यही, यदि कोई आदमी जो है पृथ्वी पर 2 फुट उधर उछल पाता है तो वहां पर 12 फुट उछल जाएगा, 12 फुट उछल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, आकार की बात करें तो पृथ्वी का 1/4 आकार है, आकार ग्रेविटी तो 1/6, आकार पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 आकार है, 1/4 मैंने 1/2 कर दिया, ठीक है जी, 1/4 है, ठीक है जी। अच्छा देखो, सूर्य से संबंधित बात कर लेते हैं, सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है, सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है, हमने बाकी तो चीजें पर ध्यान कर लिया था। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो है भाई कितनी, 2.98 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी की चंद्रमा से कितनी थी, मून से कितनी थी, 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब प्रकाश का भी बता दिया था, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में आता है, और इसका 1.5 मिनट में लगभग आ जाता है, इसका लगभग 1.5 मिनट में आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये चीज हमने देख ली, चंद्रमा के बारे में देख लिया, वही शुक्र ग्रह देख लिया, पृथ्वी के बारे में देख लिया, अरुण शनि के बारे में देख लिया, बृहस्पति के बारे में देख लिया, मंगल के बारे में देख लिया, ठीक है, बुध के बारे में देख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाते हैं इससे, उनके बारे में भी देखेंगे, जैसे कि एक नई स्लाइड ले लेता हूं मैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रहों के बारे में देख लेते हैं, ग्रहों के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है घनत्व का, सर्वाधिक घनत्व किसका है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, पृथ्वी है सबसे ज्यादा घनत्व वाला, ठीक है जी। वही द्रव्यमान की बात करती है, द्रव्यमान की बात की जाती है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, तो किसका है, बृहस्पति का है, बृहस्पति का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। वो एक तीसरी बात आती है कि कक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा किसका है, कक्षीय झुकाव किसका है, तो किसका है भाई, बुध का है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर घनत्व की बात करें, घनत्व में मिनिमम किसका है, मिनिमम किसका, शनि का है, शनि से पहले भी हमने बात की थी कि न्यूनतम इसका कक्षीय झुकाव है, ठीक है जी। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल किस किस से बनकर बना होता है, सौरमंडल, सौरमंडल में देखो सूर्य होता है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वहीं पर धूमकेतु होते हैं, धूमकेतु होते हैं, धूल ईटीसी होती है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, ये सभी होती है। यह इसमें ध्यान रखना, सौरमंडल में एक पूछ दिया गया, इसमें ऑप्शन होगा कि निहारिका, तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं होती, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती है, ठीक है जी। अच्छा, सौरमंडल का जो अध्ययन है उसे खगोल शास्त्र कहते हैं, सौरमंडल का जो अध्ययन है उसे कहते हैं खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र कहते हैं उसे, खगोल शास्त्र उसे कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई, ये सारी चीजें वो हमारी इस सौरमंडल से संबंधित होगी। अब देखो कुछ विविध चीजें देख लेते हैं, विविध चीजें देख लेते हैं, जैसे कि ब्लैक होल है,
मापन से संबंधित है, ब्रह्मांड की गति या रूप है, किसने समझाया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीजें मतलब ऐसे ही कर लेना एक बार में हम, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल से संबंधित तो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, जैसे कि एक घटना होती है पर ब्लैक होल की। ब्लैक होल, ब्लैक होल देखो, ब्लैक होल की जो तस्वीर है वो सबसे पहले अप्रैल 2019 में नासा के द्वारा ली गई थी। नासा के द्वारा ली गई थी, लेकिन सबसे पहली जानकारी, पहली जो जानकारी है वो दी गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। चंद्रशेखर के द्वारा, जो चंद्रशेखर सीमा के नाम से बताते हैं कि चंद्रशेखर सीमा के नाम से। ठीक है जी, इन्हें बाद में बताते हैं नोबेल पुरस्कार वगैरह भी दिया गया था। ठीक है जी, अच्छा ब्लैक होल कहां पर स्थित है, तो ब्लैक होल जो स्थित है ना, ब्लैक होल स्थित है M87 मंदाकिनी में। M87 मंदाकिनी, मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक है जी, उसमें स्थित है ब्लैक होल। ठीक है जी, अब बात करते हैं सौरमंडल से संबंधित स्पीडों के बारे में। स्पीड, ठीक है जी, स्पीडों के बारे में देखो, जैसे कि जैसे हाइट की बात करते हैं, मतलब मापकों की स्पीड नहीं, मापकों को लिखना चाह रहा था मैं, मापक से संबंधित देखते हैं। हाइट की बात करते हैं कि जो तारे और आकाश, तारे वगैरह, सूर्य ग्रहों की, मतलब सूर्य और जो ग्रहों की हाइट का पता कैसे लगाते हैं, तो वो लगाते हैं किससे, सेक्सटेंट से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्सटेंट के द्वारा जो है सूर्यों की और ग्रहों की जो है हाइट का पता लगाते हैं। ठीक है जी, अच्छा स्पीड का मापन जो है, स्पीड का जो मापन कैसे करते हैं, जो ग्रहों की और इनकी जो है वो करते हैं डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है इनकी जो गति है उसका मापन करते हैं, गति के बारे में। ठीक है जी, अच्छा मैंने बताया था कि सूर्य, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने इसके बारे में बताया था, कोपरनिकस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है जी, ठीक है भाई, अच्छा जी। और पृथ्वी की स्पीड जो मापी थी वो भी वो केपलर ने मापी थी। जो स्पीड है पृथ्वी की वो किसने मापी थी, वो केपलर ने मापी थी, केपलर ने मापी थी। ठीक है, अच्छा एक घटना होती है प्लेट टेक्टोनिक, जैसे कि एक सेकंड, हाँ जी, एक घटना होती है प्लेट विवर्तन की, जिसे प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, जो भी लिख गया समझ लेना बात। ठीक है जी, 1962 में सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो बताया था हैरी हेस ने। किसने, हैरी हेस ने बताया था। ठीक है जी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ठीक है जी, इसमें बताया गया था कि इन्होंने बताया था कि जो प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर है उसमें 5 प्लेट मिलती हैं आपस में जाकर, 5 प्लेट आपस में जाकर मिलती हैं। ठीक है जी, 5 प्लेट मिलती हैं, और उसी जहां पर 5 प्लेट मिलती हैं उसी जगह को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व के लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहीं पर है, और लगभग आपके 65% जो भूकंप है वो भी यहीं पर आते हैं। 75% ज्वालामुखी यहीं पर है, सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर में, और 65% विश्व के भूकंप भी यहीं पर आते हैं रिंग ऑफ फायर में। ठीक है भाई, वहीं पर महाद्वीपीय प्लेट विवर्तन की हो गया। वहीं पर महाद्वीपीय सिद्धांत की बात करें, महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वो दिया था वैगनर ने। किसने दिया था, वैगनर, किसने, अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है जी, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है भाई, अच्छा देखो वहीं पर 2-3 बुक हैं जो इससे संबंधित हैं, जो कि सौरमंडल से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं ज्योग्राफी के इन टॉपिकों से संबंधित है। जैसे कि एक बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, टाइम है, ध्यान रखना। यह है स्टीफन हॉकिंग की, स्टीफन हॉकिंस की ये बुक है। ठीक है जी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके बारे में किसकी है। ठीक है जी, अच्छा वहीं पर दूरी का जो मापन की बात करें तो दूरी का जो मापन है एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष में किया जाता है, और एक दूसरी चीज है पारसेक। ठीक है जी, एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है जी, और वहीं पर जो है एक पारसेक की बात करें तो उसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक होता है, सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होता है। ठीक है भाई, इनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। ठीक है जी, जो सौरमंडल से संबंधित थी, पूरी की पूरी क्लास हमने ये खत्म कर लिए। अब आप देख सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, चाहे कोई भी कुछ भी उठाकर देख लो, आपसे कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।